डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। ब्रह्मपुरा थाना के लक्ष्मी चौक के समीप बकाया रुपए मांगने पर शुक्रवार को कुक 35 वर्षीय सुनील शाह से मारपीट करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद भाग रहे आरोपित को लोगों ने दबोच लिया, उसकी जमकर पिटाई करने लगे। सूचना मिलने पर थानेदार विश्वनाथ राम ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। आक्रोशित लोग हल्ला हंगामा करने लगे। क्यूआरटी प्रभारी सुनील कुमार रजक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। थानेदार ने बताया कि आरोपित शीतल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपित नशे की हालत में पाया गया है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराया जा रहा है। इसके बाद अल्कोहल की पुष्टि होगी। उन्होंने कहा कि मृतक होटल में काम करने के अलावा शादी समारोह में भी कुक का काम करता था। मृतक के भाई केवल शाह ने कहा कि शुक्रवार को वह अपने घर पर था। आरोपित से काम किया हुआ बकाया पैसा मांगने गया था। आरोपित ने उसे देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा, धक्का देकर उसे गिरा दिया। सुनील के सिर में गंभीर चोट लगी। उसके ऊपर से चढ़कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मौत होने के बाद भी वह गला को दबा कर रखा। जब लोग जुटने लगे और हल्ला हंगामा होने लगा, तब आरोपित वहां से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। सुनील के जिम्मे ही परिवार का भरण पोषण था। घटना के बाद परिजन चित्कार मारकर विलाप कर रहे थे। थानेदार ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेजा जाएगा। दो दिन फट मार लिया, नड्डी कस के जान दे रहा। अच्छा मट के डॉक्टर के ले जा परान छूट गया करे। कौन किया? कौन किया? शीतला कल गई। कहाँ का रहने वाला? ये मोहल्ला में रहने वाला। क्या नाम है उसके पिताजी का? नहीं पता। और पिता के नाम ना जाना। अगर पिता के नाम ना जाना। आपके पति का नाम क्या है? पति का? सुनील शाह। सुनील शाह। पहले से कुछ विवाद भी था? कुछ न रहा, सब दर्द घूम घाम के लगाइया। केकरा से झगड़ा ले रहा, कुछ न करत रहा। पुलिस ले गया? कहाँ तो नहीं ले गया। वो आया, वो अचानक आपस में झगड़ा किया है ना। तो कहा कि हम, वो बोला कि क्या से कर रहा है, तो पिए हुआ अवकाश भर, तो उसी की नट्टी जाँच दिया और बड़ा मार मारा है ना। हम लोग छोड़ा भी दिए थे, चला गया था, फिर दोबारा लौट के वो आया, अचानक को मारा एकदम। वो अथी गिर गया नीचे, सब टेबल नीचे। हाँ, गला वाला जाँच दिया सर, नट्टी जाँच दिया हुआ है, यही सब था सर। पकड़ाया कि नहीं आरोपी? हाँ, आरोपी पकड़ा गया हुआ। क्या करता है जो मृतक को? क्या करता है? हाँ सर, क्या करता है जो मरा है? वो क्या करता है काम? वो काम करता है सर, बेहते पकाए हुए काम करता है सर, होटल में? लगन में। अच्छा, शादी ब्याह में। आरोपी कौन है? आरोपी जो मारा है? आरोपी तो सर वो पकड़ा गया हुआ है ना। क्या नाम है उसका? उसका शीतल कुमार है, शीतल शाह है। शीतल शाह। क्या करता है शीतल शाह? तो सब्जी भी बेचता है उसका। कहाँ पर? लक्ष्मी चौके पर सर। आपका कहाँ घर है? मेरा लक्ष्मी चौके पर घर है। कौन मोहल्ला में? चौके पर? हाँ, मेन चौके पर है। आरोपी का कहाँ पर घर है? वहीं पर घर है सर। पड़ोस के ही दोनों? हाँ, पड़ोस का। दृष्टि मामला ही पूरा। प्रथम दृष्टया पता चला है कि सुनील शाह और शीतलाल शाह दोनों एक जगह थे और शीतलाल शाह ने सुनील शाह को पटक करके गर्दन दबा दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आगे सर क्या कर रहे हैं? बस सुनील शाह, शीतलाल शाह हमारे कैप्चर में है, जो पोस्टमार्टम का कार्रवाई करके उसको सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। स्पीडी ट्रायल भी चलाएंगे सर? एकदम स्पीडी ट्रायल चलेगा। अच्छा सर, क्या विवाद का कारण क्या रहा है? मारपीट का कारण? विवाद का कारण विशेष अभी हम लोग को स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन थोड़ा दारू पिए हुए था। लगता है कि किसी बात को लेकर के उसको हुआ है और उसको पटक करके गला दबा दिया है। गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हो गया। डूबने से मौत का सिलसिला मुजफ्फरपुर में कम होता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को भी कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत में रहने वाले प्रमोद पासवान के 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की मौत गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि घर के सामने से जा रहा था,
अचानक पानी में पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसा कि ये दूसरी घटना है, एक बच्चा बाढ़ की त्रासदी में NH57 के पीछे लश्करीपुर पंचायत का रहने वाला था बच्चा। प्रमोद पासवान का बच्चा है, वो लगभग 10 से 12 बरस उम्र रही होगी उसका। राजीव कुमार नाम है, सचिन नाम है। वही आज सुबह जो है अपने घर से निकला, फिसलन हुआ या क्या हुआ और बच्चा ज़्यादा गड्ढा में गया और मर गया। अभी जो है सो उस बच्चे का यहाँ पर रख करके उसकी डिमांड हुई है, तो जो सरकारी मुआवजा है उसे शायद यहाँ के जिला पार्षद जी लोग दिए हैं और उस बच्चे का लाश लेकर के अभिभावक के साथ, ग्रामीणों के साथ SKMCH में उसकी लाश गई है पोस्टमार्टम के लिए थाना के निगरानी में। यही जैसा कि पूर्ववत कहा जा रहा है, बाढ़ की आपदा विभीषिका जो न कराए। इस बाढ़ में मैंने कहा था कि 1 से 2 व्यक्ति के मुआवजा के बराबर यदि इसमें राशि खर्चा करी जाती तो आज इस तरह का नौबत नहीं होता। लेकिन सरकार को राम जाने किस तरह का शौक पाले हुए है। अब आज सरकारी मुआवजा राशि तो मिली है, लेकिन वो चेक 6 महीने के बाद शायद उसे मिल पाएगा। 6 महीना तक कोई चेक जो है सो तो बाउंस, 3 महीने के बाद चेक बाउंस होता है। जब तक यह व्यक्ति अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के रिपोर्टिंग प्रोसेसिंग से गुजरेगा, तब तक उसका चेक न कहीं बाउंस कर जाए। तो सरकार का क्या है, नहीं है सरकार। ग्राम पंचायत लश्करीपुर के वार्ड संख्या 13 राजस्व ग्राम मीठनसराय माधोपुर में प्रमोद पासवान का बड़ा लड़का, जिसका उम्र 15 और 16 के बीच में है, आज पैर फिसलने से वह पानी में डूब गया और डूबने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। डूबने के तुरंत बाद हम लोगों को सूचना मिली। हमारे ग्रामीण, हमारे वार्ड सदस्य जो वहाँ समोद कुमार जी हैं, उनकी तत्परता से अली अंसारी हमारे वहाँ वार्ड के पंच हैं, उन लोगों के तत्परता से तुरंत ग्रामीण गोताखोरों के द्वारा उस बच्चे को निकाला गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ हम उसको बचा नहीं पाए। अभी हमने अहियापुर थाना को इसकी सूचना दे दिया है। थाना की गाड़ी तुरंत आने ही वाली है ताकि उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो। अंचलाधिकारी, प्रभारी अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कांटी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। चूँकि उनका अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग चल रहा है। मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने कहा है जो भी मुआवजा का चेक है वह तुरंत आपको मिलेगा। आमगोला पड़ाव पोखर लेन नंबर 2 में प्रॉपर्टी डीलर सारगंधर कुमार उर्फ बब्बू सिंह को गोली मारने के मामले में 2 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। जख्मी ने शुक्रवार को काजी मोहम्मदपुर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इसमें गोली मारने वाले दोनों अपराधियों को अज्ञात बताया गया है। थानेदार मोहम्मद सुजाउद्दीन उनके घर छानबीन और पूछताछ करने पहुंचे। थानेदार ने बताया कि पुलिस अपने स्तर से छानबीन करने में जुट गई है। अपराधियों के भागने वाले रास्ते में लगे CCTV फुटेज को खंगालने की कवायद की जा रही है। वैज्ञानिक तरीके से भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रॉपर्टी डीलर से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। इसमें उन्होंने एक अपराधी के हुलिये के बारे में जानकारी दी है। इसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने बयान में कहा कि मूल रूप से कटरा के रहने वाले हैं। गुरुवार रात 11 बजे कल्याणी चौक से पान खाकर घर लौटे, स्कूटी खड़ी कर रहे थे, तभी पीछे से उन पर फायरिंग हुई। गोली उनके बाह में लगी, वे भागने लगे। अपराधियों ने उन्हें खदेड़ कर फायर किया, लेकिन गोली मिसफायर हो गई। फिर एक राउंड गोली चलाई, वे बच गए। दोनों अपराधी भाग गए। दोनों ब्लू रंग की बाइक से आए थे। एक अपराधी लंबे कद का था, उसे मूछें नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों का हुलिया पूर्व से देखा हुआ लगता है। देखने के बाद दोनों को पहचान सकते हैं। 2 जुलाई को प्रॉपर्टी डीलर ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। इसमें लिखा था कि जिसकी नीयत खराब हो उसका साथ छोड़ दो। थानेदार ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे से जुड़े विवाद के बारे में भी पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है।
कल हम 11:30 में बाहर से हम घर लौट के पड़ाव पोखर होते हुए अपने निवास पर, तो जब हम अंदर गेट खोल के जब अंदर हम मोटरसाइकिल लगाए, मोटरसाइकिल जब स्टैंड पर हम किए तो पीछे से हमको गोली चलाए। गोली चलाने के बाद जब हमको गोली लगा तो हम चिल्लाने लगे, चिल्ला के हम भागे, दोबारा फायर वहीं पर है सर, बाहर निकल के फेंटा कुछ दूर तक, फिर से थर्ड फायर किया और हमने घर में घुस के गोली मारी। पुलिस को सूचना वगैरह दी है? पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना हम ही दिए हैं। और सूचना मिला कि जो है बब्बू सिंह है, स्कूटी से अपने घर के अंदर जैसे अपने कैंपस के अंदर जैसे ही उनकी अपनी स्कूटी को खड़ा किए है, पीछे से एक व्यक्ति आया, एक गोली चलाया जो उनके बाह में लगी। जांच वगैरह की छानबीन की जा रही है? छानबीन किया जा रहा है, किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म है। आए दिन तरह तरह की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ाई हुई है। मामला सरैयागंज स्थित तेजपाल बिल्डिंग के पीछे वाले मोहल्ले माई स्थान का है, जहां वार्ड 19 की पार्षद निर्मला देवी व उनके परिवार पर मोहल्ले के ही दर्जन भर से अधिक लोगों ने हमला कर दिया और जमकर पिटाई कर दी। घटना की सारी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। वहीं हमलावर पक्ष ने आरोप लगाया है कि पार्षद व उनके परिवार ने उन पर कोरोना संक्रमित होने का इल्ज़ाम लगाकर अफवाह उड़ा दी है। मोहल्ले के ही कुछ अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। वहीं इस हमले में पार्षद के बेटों को भी चोटें आई, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पार्षद निर्मला देवी ने इस मामले में मारपीट का आरोप लगाते हुए पास के ही शंभू महतो समेत आधा दर्जन लोगों पर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रवि कुमार महतो ने हमको फ़ोन किए कि बाबा अजदेवीनाथ मंदिर पर शंभू महतो आया, आने के बाद में शनिवार को मीटिंग किया, उसको कोरोना है भैया, हमको सैनिटाइज करवा दीजिए। हमने जाकर सैनिटाइज करवा दिया। सैनिटाइज करवा देने के बाद में आज सुबह हमको फ़ोन किया, क्या है तुम कहाँ हो, तुम हमको कोरोना हो गया हुआ है, तुमसे फरिया ले गए। हम बोले भैया कहाँ है आप, हम आ रहे हैं। उसी क्रम में उनका लड़का लोग है आया, शंभू महतो सब आए। आ जाने के बाद में हमारे घर पर लाठी डंडा से मार कर हमारा सीना में पूरा जख्म हो गया हुआ है, सर पे है, मम्मी को मेरी माँ को भी मारा है। बस ये है। और सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख लीजिए उसमें क्या उसमें दिखा रहा है बस। मार के भाग गया था? जी सर, मार के भाग गया, कहता है तुमको जाना जाकर फरियाना है, तुम लोग फरियाव जाकर। बस सर इतना ही। सीसीटीवी लगा हुआ? जी सर, सीसीटीवी मेरे यहाँ लगा हुआ है। दबंग क्या बोलेंगे? हाँ, रोड का टेंडर लेता है तो दबंगे होगा, बिना रोड का ठेका नहीं लेगा तो टेंडर का दबंग कैसे नहीं होगा। उसका शंभू महतो का 2 लड़का है, एक आशुतोष है और घटना सुबह में शंभू महतो गया है घर पर, उसको पत्नी उतनी लड़का उड़का घर पर एकाएक लगा है सबके घींच के मारने पीटने, मेरा बड़ा लड़का के छोटा लड़का के मेरा। क्या आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया से काहे बोला है कोरोना दिया आपको लड़का। उसके बाद मार उड़ के घर से चल गया वो अपना घर पर। आपको ही मारा? हाँ। चोट उठाई है आपको? चोटी का है देखिए ना। मतलब क्या बोले थे आप, उन लोगों को क्या कही थी आप? अब हम बोले थे यही कि से मेरा लड़का नहीं बोला है, या उसी के लिए लगना है सब मारपीट डंटा उंटा लेकर मारने। शंभू महतो कौन है वहाँ पर? शंभू महतो है बगले के। आप क्या बोले थे, जांच करवाने के लिए? नहीं, से काहे आप हल्ला किए हैं? से काहे हल्ला किए? हम कि हम कहाँ हल्ला किए, तो आपको लड़का हल्ला किया है। हम कि नहीं, मेरा लड़का हल्ला नहीं किया है। मेरा सुबोध के, प्रमोद के, निर्मला देवी वार्ड पार्षद के। दोनों बेटा है आपका? हाँ, दोनों बेटा है। ये लोग कहाँ पर रहता है जो मारपीट किया है? तो ये गली में है, बगले में गली उपिट टावर के बगल में है। कौन मोहल्ला में घर है आपका? 19 वार्ड में। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें जिलाधिकारी ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सड़क जाम करने वालों के खिलाफ अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से
जिले के विभिन्न जगहों पर विशेषकर नेशनल हाईवे 77 और 57 को विभिन्न समूहों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जाम किया जा रहा था, जिससे आमजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और कोरोना के संक्रमण के फैलने का भी खतरा है और इसके पीछे अधिकांश असामाजिक तत्वों का हाथ रहता है और वे लोग भीड़ इकट्ठा कर सड़क जाम करते हैं, जबकि समस्याओं को लेकर कई फोरम हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह हर किसी की समस्या सुनने के लिए और समाधान करने के लिए तत्पर है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का कृत्य करना अपराध है और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और पश्चिमी एवं सभी पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसी घटनाओं पर प्राथमिकी दर्ज करें और असामाजिक तत्वों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटना आगे से ना हो और आम जनों को तकलीफें ना हो। कि बाढ़ पीड़ितों की बात यहाँ पे नहीं है। कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को उकसा करके और कुछ मांगों के आधार पे सड़क जाम कराए जाने की परंपरा यहाँ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनएच जाम को लेकर एनएच जाम के बाद उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनज़र माननीय पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश आया हुआ है कि एनएच जाम नहीं किया जा सकता है। यदि कोई समस्या है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके समाधान के लिए वहाँ आइए, आवेदन दीजिए, अपनी बात रखिए, उसका समाधान किया जाएगा। बावजूद इसके अगर प्री प्लान्ड हो करके लोगों को बहलाकर फुसलाकर और लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को की मानसिकता पर को बदलते हुए रोड जाम करने की कवायद अगर की जाएगी तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करेगा। अभी 3 एफआईआर दर्ज भी किए गए हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। किसी भी तरह के और किसी भी प्रकार जो रोड अगर कोई जाम करेंगे, सिर्फ एनएच की बात नहीं है, एनएच के अलावा भी यदि रोड जाम किया जाएगा तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 2-3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अतः लोग चेतें, आम जनता को समस्याओं से रूबरू न होना पड़े, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर कृष्णा पंचायत के हरिपुर गांव में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने मुखिया पति को घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर हंगामा किया। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मुखिया पति को मुक्त किया और ग्रामीणों का कहना है कि रामपुर कृष्ण पंचायत के हरिपुर कृष्णा गांव को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए और जितने भी परिवार बाढ़ की चपेट में हैं उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराया जाए। वहीं ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि जब रामपुर कृष्णा पंचायत बाढ़ की चपेट में आई तब इसकी सूचना पंचायत के मुखिया को दिया गया। तब मुखिया पति के द्वारा कहा गया कि हरपुर गांव बाढ़ से ग्रसित नहीं है। आज जब मुखिया गांव में घूमने आए तो मुखिया की गाड़ी ही बाढ़ की पानी में फंस गई। मालूम हो कि पंचायत के मुखिया से लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एक साथ मुखिया का घेराव किया। इसलिए घेराव किया गया है कि अभी गांव में न कोई व्यवस्था है, बहुत लोग डूब चुके हैं, बहुत का घर दह गया, कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से मुखिया जी का घेराव किया गया है। क्या मांग किया? मुखिया जी का कहना है कि हरपुर में बाढ़ ही नहीं है और पूरा गांव दहाव पड़ा है। उनको ये कह रहे हैं कि बाढ़ ही नहीं है। आज कह रहे हैं कि हर चीज़ का व्यवस्था करवाएंगे, करेंगे नहीं करवाएंगे। क्या उम्मीद जता रहे हैं? अब देखिए मुखिया जी जो करवाएंगे सो ही ना। मुखिया जी का गाड़ी भी फंसा हुआ है, कह रहे बाढ़ ही नहीं है और उनका गाड़ी खुद फंसा हुआ है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, रामपुर कृष्ण पंचायत हरिपुर कृष्ण गाँव हरिपुर कृष्ण। वही बाढ़ का मामला है, बाढ़ का मुखिया नाराज दे ही नहीं रहा है। क्या घेराव क्यों किया गया था? बाढ़ के बोला है हर में कोई बाढ़ ही नहीं आ रहे। कितना पब्लिक है यहाँ पे घेराव करने के लिए? 400 है। 400 कौन सा पंचायत है? रामपुर की पंचायत। मामला सरकारी आपूर्ति पूर्ण न होने के कारण है। हमारा हरपुर पूर्ण रूपेण दहाया हुआ है। पूरा रामपुर कृष्ण बाढ़ प्रभावित हो चुका हुआ है। सभी बाढ़
हमारा पूरा पंचायत पूर्ण रूप से है, लेकिन और आंशिक है। हमारा हरपुर पूर्ण रूपेण है, जिसका सूचना मैं पदाधिकारियों का जो ग्रुप है कदम कदम, उस पर 3 तारीख को 8:32 पर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उनको दे चुका हूँ। इसके बावजूद हम लोगों के यहाँ कोई राहत सामग्री नहीं दिया गया है। आज आपके द्वारा, इनके द्वारा और समाज के द्वारा जब मुझे पता चला, जो वहाँ बहुत से लोग विस्थापित होकर सीओ स्टेशन पर हैं और कुछ लोग स्कूल के पास भी है, वहाँ के लिए हम राहत सामग्री अपने स्तर पर व्यवस्था करके। एक तरफ जहां सरकार लोगों से बार बार यह अपील कर रही है कि मास्क ज़रूर पहने, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कोरोना उन्हें कभी संक्रमित कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोगों पर शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज टावर मुख्य बाजार में बगैर मास्क के घूमने वालों से फाइन वसूला गया। लगभग सैकड़ों लोगों से फाइन वसूला गया और फाइन की एवज में उन्हें 2 मास्क नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सौंपा गया। तो उसके बावजूद मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आप वीडियो नहीं बनाइए, ठीक है ना? मास्क अधिकतर आदमी एक तो आके मार्केट में ले लगा रहा है, चला रहा, तब क्यों नहीं उन सबको रोक के लगवा रहा है? गलती तो कर रहे हैं, अभी भी आप लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। ये मास्क यकीन हो रहा है, मास्क काटा जा रहा है। तो कुल सुबह से अभी तक कितने लोगों का मास्क नहीं पहनने पे? कम से कम 70-80 आदमी का। 80 आदमी। हाँ। अभी भी लोग कोरोना के डर को नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहन रहे हैं। 99% लोग पहन रहा है, कुछ लोग है कि नहीं पहन रहा है। उन लोगों का चालान कटा। हाँ, उन लोगों का चालान कटा रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने विजुअल मीटिंग के माध्यम से जिले के विधायकों के साथ कोरोना और बाढ़ को लेकर विशेष बैठक की, जिससे जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ और कोरोना में किए जा रहे कार्यों के बारे में विधायकों को अवगत कराया और उनके सुझाव भी लिए गए। वहीं जिला प्रशासन ने विधायकों को बताया कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस दोहरी चुनौतियों से लड़ रहा है और इसमें आगे से और अच्छे से काम किया जाएगा। इस बैठक में नगर विकास मंत्री सह शहर के विधायक सुरेश शर्मा भी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने आज कोरोना को लेकर और बाढ़ की स्थिति को लेकर जिले के माननीय विधायक गणों से और जो हमारे जिले के नगर आवास मंत्री हैं वो भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। उन सारे लोगों के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग में जिलाधिकारी ने बाढ़ की अद्यतन स्थिति प्लस कोरोना की अद्यतन स्थिति के बारे में और उस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव थे वो भी लिए गए। तदनुसार उस आलोक में जिलाधिकारी ने और बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा एक स्वर में जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ जो कार्य किया जा रहा है बाढ़ और कोरोना को लेकर, उसकी उन्होंने भूरी प्रशंसा की, सराहना की। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पकड़ी निवासी रविंद्र ठाकुर ने परमानंदपुर के मुन्ना राय और पिंटू राय पर जमीन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया है। रविंद्र ठाकुर ने इस मामले में एसडीओ कोर्ट में केस भी कर रखा है। कोर्ट ने इस जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद आरोपित इनकी जमीन पर निर्माण करा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी सदर थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे लेकर रविंद्र ठाकुर ने एसएसपी को लिखित आवेदन देकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि जमीन की जमाबंदी उनके नाम पर है, इसके बावजूद भूमाफिया जमीन हड़पने में लगे हुए हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे दोनों पक्ष में तनावपूर्ण माहौल कायम है। हम यहाँ पे आए हैं कि जो हम ज़मीन रहते हुए हम घर से बेघर हैं और हमारे पास कोई माने विकल्प नहीं है और हम अपने घर द्वार छोड़ के अपने शहर में किराया के मकान में गुजर कर रहे हैं बाल बच्चा लेके। और इतना भी करते हुए भी सदर थाना से लेके और बड़े पदाधिकारी तक कोई नहीं सुन रहे हैं हमारे बात को। कौन लोग कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया है भूमाफिया राजीव कुमार उर्फ मुन्ना राय। भूमाफिया क्या करता है वो लोग वही दलाली करता है। ज़मीन आप गलत तरीक़ा से लिखवा लेना, गलत तरीक़ा से करवा लेना और बेचना और खाना वही।
2 नंबर धंधा करता है वो लोग। आपका ज़मीन कैसे हड़प लिया? हड़प लिया गलत तरीका से, गलत तरीका से 144 डिस में। कौन जगह पर है ज़मीन? ज़मीन डुमरी पकड़ी में है। अच्छा, तो अब क्या कोई उपाय है? बच्चा हुआ कहाँ रह रही हैं? कहीं किराया के मकान में रह रहे हैं अभी। अपना घर रहते किराया में? किराए में रह रहे हैं। वहाँ पे कई बार हमको जहर पिलाने का कोशिश किया, मारने का कोशिश किया, और मेरा पति को भी कई बार जानलेवा हमला किया। इसलिए घर छोड़ के हम लोग सादा थाना में केस दर्ज है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या डिसीजन लिया है? सब नीचे सदर थाना से लेकर ऊपर तक बड़े पदाधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो अपने आप को आत्महत्या करेंगे, बाल बच्चा सहित लेकर। और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, कुछ सुन नहीं रहा है। ऊपर से उन लोगों को पैसा मिलता है, पैसा खा कर गलत तरीका से गलत काम कर रहे हैं। इस समय अगर आप गांव जाएंगे तो वहां पर बाढ़ देखेंगे, दूर दूर तक पानी ही पानी दिखेगा। लेकिन गलती से अगर शहर पहुंच जाएंगे तो आप नर्क जैसी ज़िंदगी जी रहे लोगों को देखेंगे कि कैसे वह सड़कों पर गंदे पानी और गड्ढों के बीच जीते हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी चलती है। यह तस्वीर है नगर निगम के बीबीगंज चित्रकूट नगर वार्ड नंबर 7 की, जहां पिछले कई सालों से बारिश के बाद यही स्थिति रहती है, जिसको लेकर नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। हम लोग जो है कि मुजफ्फरपुर में सभी वार्डों में जो जल जमाव है, उस जल जमाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बातें केवल जल जमाव तक ही सीमित नहीं है, यह जो है कि कुछ दिनों के बाद भयंकर महामारी का रूप ले लेगा। इसमें तरह तरह की गंदगी है और यह जल के निकासी की कहीं से कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि यहाँ के हमारे नगर मंत्री हैं और उस नगर की स्थिति यह है जैसे लगता है कि वो नगर मंत्री नहीं, नरक मंत्री हैं। इतनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मुहैया कराई जाती, लेकिन उसका जो है कि कार्यान्वयन जो है कि धरातल पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। जनता त्राहिमाम स्थिति में है। वह जो है कि कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनको घर से निकले हुए लगभग जो है कि 10 दिन हो गया है, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं वह चीज वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। नगर निगम से, जिला प्रशासन से मांग है कि यथाशीघ्र जो है कि इस जल निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे जनजीवन जो है कि सामान्य हो और समुचित ढंग से चले। निगम वार्ड नंबर 7 का यह मुख्य सड़क है और आपके पीछे जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ के मूलवासी हैं। और आज इनका दर्द ये है कि इतना चालू रोड जो पूरे शहर को 2 पार्ट से जोड़ने वाला रोड मुख्य सड़क है और इतना जर्जर अवस्था में है कि प्रतिदिन कितने लोगों का यहाँ पर दुर्घटना घट जा रही है। हमारे गार्जियन ने जो बताया कि आज 20 साल से सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, 20 साल से जनप्रतिनिधि हुए हैं, इस बात को रखने में नाकाम हो रहे हैं कि बिना नगर मास्टर प्लान के एकदम नगण्य होगा और बिना मास्टर प्लान लागू किए हुए ये लोग धोखा दे रहे हैं कि हम लोग मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग 5 साल से सुन रहे हैं स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, होने जा रहा है, लेकिन ये पूरे लोगों को धोखा देने की बात है। और ये धोखाधड़ी के कारण आज इतने बड़ी घटना को लोग सुनने को तैयार नहीं और जन आक्रोश इतना अधिक हो चुका हुआ है कि आज यह पूरे लोग के घर में जो महामारी फैल रही है उससे बड़ी महामारी का ये आगाज है। ये अगर इस पानी को तुरंत ठीक नहीं किया गया, इसको निकालने की व्यवस्था नहीं की गई, तो हो सकता है जो महामारी आया है बाहर से उससे बड़ी महामारी का हम लोग को सामना करना पड़ेगा और मुजफ्फरपुर की सभी लोगों को सामना करना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये कुंभकर्णी लोग जो हमारे चीज़ों को, हमारी इतनी घटनाएं घट रही हैं, देखकर रुआ खड़ा हो जा रहा है और वो सुनने को तैयार नहीं है। हानि हो रहा है सर, बहुत निराशा की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग, नैराश्य भरी जिंदगी है। आशा की कोई किरण नहीं है। जो लोग चलते हैं और इस रोड पर गिर जाते हैं। यहाँ पर महिलाएं तो कई बार बच्चों के साथ, अपने बैग के साथ, अपने माल अथार के साथ गिर गई। बड़ी दुर्दशा।
लोग कोस रहे हैं अपने भाग्य को, विधाता को, इस राष्ट्र निर्माता को, इस विधायक को, यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोगों को, नहीं नगर निगम को, नगर मंत्री को कोई ध्यान नहीं देता। जल जमाव से महीनों फंसे गरीबों को राहत सामग्री देने एवं जल जमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर शुक्रवार को नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग किया कि जिला के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां महीनों से जल जमाव के कारण समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के समीप एक बस्ती है जिसको नर्सरी के नाम से जानते हैं। उस बस्ती में दर्जनों झोपड़पट्टी है जिसमें काफी गरीब तबके के लोग जीवन बसर करते हैं, जिसमें लगभग 1 महीने से बस्ती में जल जमाव है, जिससे वहां के लोगों के सामने खाना और पानी का भारी किल्लत हो गया है, जिसे जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। जमाव से जनता को राहत दिलाने के लिए और राहत सामग्री उनको देने के लिए आज नागरिक मोर्चा ने जिला पदाधिकारी को एक स्मार पत्र देकर यह मांग की है कि शहर से सटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी इलाकों में लगभग महीनों से ऊपर हो गए जल जमाव से जनता त्रस्त है और हमारे नेता और मंत्री मस्त है। जल जमाव ऐसा विकट समस्या जनता के सामने हो गया है, जीने मरने का न खाना है, न पानी है, न दवा है, न शौचालय है, न चिकित्सा है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के बीच जो चमकी बुखार का जो प्रचलन चला हुआ है, इस बार भी वो थमने का नाम नहीं है। जहां जहां जल जमाव है वहां भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय से यह आग्रह करने के लिए स्मारक पत्र दिया है कि रामदयालु नगर के सटे जो क्षेत्र है उसका जरा मुआयना कराया जाए और देखा जाए कि किस विकट परिस्थिति में, किस संकट में वे गरीब लावारिस समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग किस बसर जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं। पीने के लिए पानी तक नहीं है, वहां समरसेबुल पंप हुआ है लेकिन पानी का टंकी नहीं लगा है, वहां झोपड़पट्टी में पाइप का लाइन नहीं बिछा है, जिस कारण से बूंद बूंद पीने के लिए पानी इस जल जमाव में लोग तरस रहे हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि एवं कई जगह तटबंध टूटने के कारण आई बाढ़ से जिले के कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण हुई क्षति से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत एवं बचाव कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत गोरीगामा पंचायत स्थित टेंगराहा गोरीगामा गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत एवं बचाव कार्य के लिए शैक्षणिक, सामाजिक एवं वैचारिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध संस्था इंडियन यूथ एसोसिएशन के स्वयं सेवकों के द्वारा 350 पैकेट वितरण किया गया, जिसमें चूड़ा, चीनी, सोयाबीन, बिस्किट एवं साबुन का वितरण किया गया। मैंने 2019 में अपने कुछ विद्यार्थियों के सहयोग से एवं सहकर्मियों एवं मित्रों के सहयोग से इंडियन यूथ एसोसिएशन का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य है कि हम समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वैचारिक क्रांति लाए। हमारा यह संगठन समय समय पर प्राकृतिक आपदा से घिरे लोगों के बीच सहयोग कार्य करता रहा है। अभी बाढ़ से हमारा राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मुजफ्फरपुर जिला तो और खास करके प्रभावित है। यहाँ मीनापुर में त्राहिमाम मचा हुआ है। इस भीषण दुर्दशा को देखते हुए हमारे टीम के सहयोगियों मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा बैंक रोड स्थित शाखा सदस्य बिंदु मखड़िया के निवास पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 89% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर शाखा अध्यक्ष प्रीति पोद्दार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। क्लास में अच्छे नंबर लाए, यानी 90% से अबव नंबर लाए, उन बच्चों को हमने सम्मानित किया है। हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे प्रोत्साहित हो और आगे वो जो किए हैं उससे भी अच्छा करें। इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है।
ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों और आगे हमारे समाज का नाम रोशन करें। और मेरी बेटी ने भी इस परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और मैं यही कहूँगी कि ये उनकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आगे उनको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करनी है और इसी तरह से हमारा समाज उन्हें प्रोत्साहित करेगा तो हो सकता है कि वो आगे जाके हमारा बहुत नाम रोशन करें, हमारे मारवाड़ी समाज को सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। इसीलिए हम लोगों ने इस महामारी में भी इस कार्यक्रम को रखा ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों, क्योंकि इस बार रिजल्ट भी लेट से आया महामारी की वजह से, तो बच्चे थोड़े उदास थे, तो वो खुश हुए कि आज हम लोगों को ये सम्मान दिया गया। इसके लिए मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की आभारी हूँ। प्रीति पोदार जो हमारी अध्यक्ष हैं, जो कार्यक्रम संयोजिका सीमा केडिया हैं, उन्होंने बहुत मदद करके इस कार्यक्रम को रखा, मैं उनकी आभारी हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।